की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव पर एक लेख लिखकर अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने इजराइल के ईरान पर हमलों की निंदा की और मोदी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए। उनके इस आर्टिकल का शीर्षक है इट इज स्टिल नॉट टू लेट फॉर इंडियाज वॉइस टू बी हर्ड। इस आर्टिकल को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। आइए आपको बताते हैं कि इस आर्टिकल में सोनिया ने क्या कुछ कहा है। सोनिया ने अपने इस आर्टिकल में भारत और ईरान की ऐतिहासिक दोस्ती का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 1994 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में भारत के खिलाफ प्रस्ताव को रुकवाने में ईरान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने इस्लामिक गणराज्य ईरान को भारत का पुराना सहयोगी बताया, जबकि पुराने शाही शासन ने 1965 और 1971 के युद्धों में पाकिस्तान का साथ दिया था। सोनिया गांधी ने भारत और इजराइल के बीच मजबूत होते रणनीतिक संबंधों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस अनूठी स्थिति में भारत के पास पश्चिमी एशिया में शांति और संवाद का सेतु बनने की कूटनीतिक ताकत और नैतिक जिम्मेदारी है। ये सिर्फ सिद्धांत की बात नहीं है, बल्कि उन लाखों भारतीयों की सुरक्षा का सवाल है जो इस क्षेत्र में रहते हैं और काम करते हैं। सोनिया गांधी ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजराइल पर हमले की भी निंदा की, लेकिन इजराइल की जवाबी कार्रवाई को उन्होंने भयावह और असंगत बताया। उन्होंने कहा कि गाजा में 55,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए, घर, अस्पताल और पूरे के पूरे परिवार तबाह हो गए। गाजा अकाल के कगार पर है और वहां के लोग भयंकर परेशानियों का सामना कर रहे हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर इसके बाद निशाना साधते हुए कहा, सरकार ने भारत की पारंपरिक नीति जिसमें 2 राष्ट्रों के समाधान और स्वतंत्र फिलिस्तीन की स्थापना की बात की है, उसको त्याग दिया है। इन्होंने इजराइल के गाजा और अब ईरान पर हमलों के खिलाफ सरकार की चुप्पी को भारत की कूटनीतिक और नैतिक परंपराओं से पीछे हटना बताया। आर्टिकल के जरिए सोनिया ने सरकार से अपील की है कि अभी भी देर नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि भारत को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और पश्चिमी एशिया में तनाव कम करने के लिए देशों के बीच संवाद को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने कहा, भारत की आवाज न केवल सुनी जानी चाहिए बल्कि ये क्षेत्रीय शांति के लिए निर्णायक हो सकती है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सरकार सोनिया गांधी की नसीहतों को तवज्जो देती है या नहीं। आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें लाइव हिंदुस्तान के साथ।